कभी सोचा है कि एआई से बने वीडियो मतलब अक्सर इतने रोबोट जैसे क्यों लगते हैं? और क्या कोई तरीका है कि हम उन्हें इंसानों जैसा एकदम असली जैसा बना सकें? आज हम इसी पहेली को सुलझाने वाले हैं। ये जानना अब बहुत ज़रूरी हो गया है, क्योंकि अब सिर्फ अच्छा कंटेंट बनाना काफ़ी नहीं है, उसे असली भी लगना चाहिए। तभी तो वो लोगों को पसंद आएगा और सबसे बड़ी बात, प्लेटफॉर्म की पेनल्टी से भी बचा जा सकेगा। और देखिए, ये कोई छोटी मोटी बात नहीं है। दांव पर बहुत कुछ लगा हुआ है। मिलेक्स ने तो साफ साफ कह दिया है कि एआई कंटेंट अब एक दीवार से टकरा गया है। इसका मतलब यूट्यूब जैसे जो बड़े बड़े प्लेटफॉर्म्स हैं ना, वो मशीनों से मतलब धड़ाधड़ बनाया जाता है, जिसमें कोई इंसानी क्रिएटिविटी या मेहनत होती ही नहीं, बस एक ही टेम्पलेट पर बना हुआ कंटेंट बार बार। और यूट्यूब जैसे प्लेटफॉर्म्स अब इसी को पहचान कर हटा रहे हैं। तो यूट्यूब असल में किन चीज़ों को पकड़ता है? उनके जो सिस्टम्स हैं वो कुछ खास बातों पर ध्यान देते हैं, जैसे सिर्फ तस्वीरों वाले स्लाइड शो, या फिर वो रोबोट जैसी आवाज़, बिना एडिटिंग वाले वीडियोस जहाँ कोई जूम, कोई ट्रांजिशन नहीं है, और हर बार एक ही जैसे फॉर्मेट का इस्तेमाल। लेकिन सबसे बड़ी बात जो वो देखते हैं कि कंटेंट में बनाने वाले की अपनी सोच या नज़रिया है या नहीं। अगर नहीं है तो वो आसानी से पकड़ में आ जाता है। इससे साफ पता चलता है कि इंसानी टच कितना ज़रूरी है। चलिए, अब समस्या की बात बहुत हो गई। अब आते हैं समाधान पर। तो पहला कदम क्या है? सही टूल्स चुनना। और इसकी शुरुआत होती है एक अच्छी इंसानों जैसी एआई आवाज से। मतलब एक ऐसी आवाज जो सिर्फ शब्द ना बोले, बल्कि ऐसा लगे कि वो सच में सांस ले रही है। तो यहाँ 3 टॉप एआई वॉइस टूल्स हैं जो इसमें मदद कर सकते हैं। देखिए, 11 लैब्स ये अपनी इंसानी आवाज़ों के लिए जाना जाता है। ऐसी आवाज़ें जिनमें ठहराव और सांस लेने का एहसास होता है। फिर है लोवो, जो बेहतरीन फीमेल वॉइसेस और एक आसान वीडियो एडिटर के लिए काफ़ी पॉपुलर है। और अगर अलग-अलग एक्सेंट की ज़रूरत है तो murf.ai बेस्ट है। बस अपनी ज़रूरत के हिसाब से सही टूल चुनना है। ठीक है, अब असली काम पर आते हैं। हमारा पहला कदम है ऐसे विजुअल्स तैयार करना जो देखने में एकदम असली लगे। मतलब ऐसे नहीं जो कंप्यूटर से बने हुए एकदम परफेक्ट दिखें। और इसे करने के कुछ आसान से तरीके हैं। जैसे जब चेहरा बना रहे हों तो नेचुरल स्किन टेक्सचर, हल्के पोर्स दिखें, नो मेकअप जैसे प्रॉम्प्ट्स इस्तेमाल करें। किरदार को किसी असली जगह पर दिखाएं, मान लीजिए एक बिखरे हुए कमरे में या किचन में, क्योंकि असल दुनिया परफेक्ट नहीं होती। और हाँ, अगर सीन में कोई प्रोडक्ट है तो ये ज़रूर ध्यान रखें कि उसकी लाइटिंग और परछाई आसपास की चीज़ों से बिल्कुल मैच करे। विजुअल्स तो ठीक हो गए, लेकिन अब बारी है एक और बड़ी चुनौती की। वो है एआई किरदारों में जान डालना, ताकि वो रोबोट नहीं बल्कि इंसान लगें। इसी को कहते हैं अनकैनी वैली से बचना। ये वो फीलिंग है जब कोई चीज़ लगभग इंसान जैसी तो लगती है, पर पूरी तरह नहीं, और इसीलिए थोड़ी अजीब लगती है। एआई अवतारों में एक बहुत आम समस्या है डेड आइज की, मतलब बेजान आंखें। वो बिना पलक झपकाए बस एक टक घूरते रहते हैं, जबकि हम यानी असली इंसान पलकें झपकाते हैं, हमारी नज़र इधर उधर घूमती है और हमारी आंखों में इमोशंस दिखते हैं। ये छोटा सा फर्क ही कनेक्शन बनाने के लिए सबसे ज्यादा जरूरी है। तो फिर आवाज को रोबोट जैसा लगने से कैसे रोकें? इसके कुछ तरीके हैं। पहला तरीका, स्क्रिप्ट को सिर्फ कॉपी पेस्ट मत कीजिए, उसे अपने शब्दों में बदलिए, अपनी कहानी बनाइए। दूसरा, आवाज की रफ्तार को बदलते रहिए, जैसे हम बात करते हैं, कभी तेजी से कभी धीरे। 11 लैब्स जैसे टूल्स में आप स्टेबिलिटी सेटिंग को कम करके ये कर सकते हैं। और सबसे मज़ेदार तरीका, अपनी ही आवाज़ को रिकॉर्ड करके एआई को दीजिए, ताकि वो आपके बोलने के तरीके और टोन को कॉपी कर सके। और अब हम पहुंच गए हैं अपने आखिरी चरण पर, वो है पोस्ट प्रोडक्शन। यहीं पर छोटे छोटे बदलाव आपकी वीडियो को बिल्कुल असली जैसा बना सकते हैं। ये है जादू वाला हिस्सा। तो विजुअल्स को और बेहतर बनाने के लिए ये चेकलिस्ट याद रखिए। पहला, थोड़ा सा फिल्म ग्रेन इफेक्ट डालिए, इससे वीडियो ज्यादा रियल लगेगा। दूसरा, हल्का सा कैमरा शेक ऐड कीजिए, ऐसा लगे जैसे किसी ने हाथ में पकड़कर वीडियो बनाया हो। और तीसरा, एकदम स्मूथ ट्रांजिशन की जगह जंप कट्स का इस्तेमाल कीजिए, क्योंकि असली वीडियोस में अक्सर ऐसे ही कट्स होते हैं। अब बात करते हैं ऑडियो की। अगर बैकग्राउंड में एकदम सन्नाटा है तो ये एआई की निशानी हो सकती है। इसलिए बैकग्राउंड में हल्की सी आवाजें जरूर डालें, जैसे कमरे की आवाज या बाहर से आती हल्की फुल्की हलचल।
और अपने आवाज को किसी ऑडियो एडिटर से थोड़ा सा मिक्स कर लीजिए ताकि वो औरों से अलग और यूनिक लगे। ठीक है, इतनी सारी मेहनत के बाद सवाल तो यही उठता है कि क्या इसका कोई फायदा भी है? क्या ये सब करने से सच में कोई फर्क पड़ता है? चलिए देखते हैं कि डेटा क्या कहता है। और जवाब है हाँ, ये बिल्कुल काम करता है। एक रेडिट यूजर ने अपना एक्सपीरियंस शेयर किया था। जब उन्होंने इन तरीकों को अपनाया तो उनके ऐड का क्लिक थ्रू रेट यानी CTR 1.2% से बढ़कर सीधा 3.8% हो गया। ये साफ दिखाता है कि जो कंटेंट असली लगता है वो कहीं बेहतर नतीजे देता है। तो यहाँ सबसे बड़ी सीख क्या है? बात यह है कि हमारा लक्ष्य AI वीडियो को एकदम परफेक्ट बनाना है ही नहीं। लक्ष्य है उसे ऐसा बनाना जैसे किसी असली इंसान ने उसे अपने फोन से शूट किया हो, क्योंकि जादू परफेक्शन में नहीं बल्कि असलियत में है। तो हमेशा याद रखिए, AI आपका को पायलट है, ऑटो पायलट नहीं। ये एक जबरदस्त टूल है, इसमें कोई शक नहीं, लेकिन आखिर में आपकी क्रिएटिविटी ही है जो आपके कंटेंट को भीड़ से अलग बनाएगी। तो अब सवाल ये है कि इस टूल का इस्तेमाल करते हुए आप ड्राइवर की सीट पर